नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। सिवनी मालवा हरदा छात्रावास में पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज व बर्बरता की घटना के विरोध में शुक्रवार को सिवनी मालवा तहसील में सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। घटना के विरोध में बानापुरा ब्रिज से लेकर तहसील कार्यालय तक शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन में सर्व समाज ने घटना के निष्पक्ष न्यायिक जाँच की मांग की, साथ ही दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग रखी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं पुनः न हो। प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण समाज, राजदूत समाज और समाज, रघुवंशी समाज, लोवंशी समाज, जाट समाज सहित अन्य समाजों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर प्रशासन से मांग की कि छात्रावास में रह रहे बच्चों के साथ कोई बर्बरता को नजरअंदाज न किया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। सर्व समाज के इस शांतिपूर्ण विरोध ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया और इस मुद्दे को लेकर जन आक्रोश का भी संकेत दिया। में करणी सेना पर अत्याचार हुआ अभी तक। दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की किसी भी शासन काल में इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि जिस प्रकार से जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का शासन एक अलग चीज़ है और प्रशासन ने जिस प्रकार से जो काम किया है, निश्चित रूप से हमने हमारी पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई है। जिस प्रकार से प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, समाज के लोग जिस प्रकार से बात कर रहे थे, एक छात्रावास के अंदर बैठ करके कोई रणनीति बना रहे थे, किसी विषय को लेकर उस पर चर्चा कर रहे थे, उसका सामंजस्य, उसका सही हल निकाल रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने हमला बोला और बर्बरता पूर्वक जिस प्रकार से हमला किया है, ये निंदनीय है। और हमारी सब समाज के लोग आज अल्प आग्रह पे यहाँ पे इकट्ठे हुए और हम शासन से चाहते हैं कि वहाँ कलेक्टर और एसपी सहित पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया, हटाया जाए वहाँ से। जब जाकर हमारे एक पूरे सब समाज में एक संदेश जाएगा कि गलत प्रकार के काम करने से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा हम हमारे प्रदेश के मुखिया से मांग करते हैं। किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? नहीं, आदेश पे कौन क्या लाठीचार्ज? पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, ये तो प्रशासन का विषय है। और हम इसके लिए हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह किया है और निश्चित रूप से जो दोषी उसमें जो भी व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार से भी हमने बोला है। जो हरदा में अभी जो घटना हुई है, राजपूत छात्रावास में प्रशासन ने जिस तरह से बर्बरतापूर्वक वहाँ के लोगों को मारा है, ऐसी घटना अन्य समाज का भविष्य में ना हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया। और आज ज्ञापन में सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। और ये जो घटना ये हमें अंग्रेजों का समय याद दिलाती है कि छात्रावास में शांतिपूर्वक समाज के लोग बैठक कर रहे थे, वहाँ शोक सभा चल रही थी। प्रशासन, पुलिस बल वहाँ अंदर घुसता है और अंधाधुंध लाठीचार्ज करता है और कई लोगों को घायल कर देता है। तो ये काफ़ी निंदनीय है। ऐसी घटना भविष्य में किसी भी समाज के साथ ना हो, इसीलिए हम शासन को एक निवेदन देने आए थे कि वहाँ पर जो प्रशासकीय अधिकारी और प्रशासकीय दल है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस पर लाठीचार्ज हुआ, प्रशासन ने किया, लेकिन प्रशासन शासन से अधीन होता है। गृह मंत्री खुद माननीय मुख्यमंत्री है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन ले रहा है ये भी तय होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होकर के जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक रोकने के लिए इस बारे में विधायक जी तो खुद उस दिन स्वयं मौके पर मौजूद थे और विधायक जी ने जो एक विधायक का कर्तव्य होना चाहिए उसका पालन किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सिंगाजी न्यूज के साथ। नमस्कार।